जो राम को छोड़ दिए, एक धोबी का, जैसे धोबी के कहने पे माता सीता का क्या कहते हैं उन्होंने त्याग कर दिया था, वैसे दूसरों कहने पे वहाँ की जनता असुर है जो क्या कहते हैं भगवान राम के भव्य मंदिर बनने के बाद भी है, और बीजेपी का पल्ला उन्होंने एकदम साफ कर दिया, तो वो मानत जब्त हो रही है। गणतंत्र तो 2014 को खत्म हो चुका था और सभी राज्यों में जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ गणतंत्र नहीं गणतंत्र चल रहा है। अभी 2 सीट सपा ने जीती, कैसे जीती? वहाँ चुप, जहाँ हार जाती है तो ये लोग तो संविधान को मानते ही नहीं, न कानून को मानते। ये उपचुनाव विकास के नाम पर चुनाव हो रहा है। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, यहाँ तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम की नगरी में भ्रष्टाचार हुआ है। सिर्फ 8 लोगों को बरगलाने के लिए जातिवाद का सहारा लेके एक पासवान को खड़ा कर दिया, उसकी वजह से ये लोग कह रहे हैं कि हम ये पार्टी अपना वर्चस्व बना जाए। लेकिन जब तक सरकार है भ्रष्टाचार को दबाए हुए, जिस दिन सरकार जाएगी उसी दिन भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बात आज करेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव को। 5 फरवरी को जो है वहां पर वोटिंग होनी है, 8 फरवरी को जो है वहां के नतीजे आएंगे। दोनों ही पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वहां की जो सीट है दोनों के लिए साख का सवाल बनी हुई है। लोकसभा चुनाव हारने के बाद योगी आदित्यनाथ ने उस सीट की जिम्मेदारी खुद ली थी जिताने के लिए, तो वहीं अखिलेश यादव जो है वहां की सीट को जीतने के लिए भी वो भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया तक को वहां पर कवरेज के लिए इन्वाइट किया। इसके साथ ही करीब 3 थानाध्यक्षों को बदलने की भी उन्होंने मांग की है। तमाम लोग हैं हमारे साथ लखनऊ में है, इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ में है। तमाम लोग इनसे जानना चाहेंगे कि जो मिल्कीपुर का उपचुनाव का जो माहौल है और मामला है वो किस तरफ, उसका झुकाव जो है किस पार्टी की तरफ है, क्या लगता है वहाँ का जो माहौल है, कौन सी पार्टी वहाँ पर हावी हो रही है? पत्रकार महोदय, अभी तक चूंकि हमारे तमाम मित्र वहाँ हैं मिल्कीपुर के, और आज भी फोन से बात हुई, वो लोग कह रहे हैं कि आज अगर चुनाव हो तो समाजवादी पार्टी जो है भारी बहुमत से जीत रही है। लेकिन अभी जो समय और है, माननीय मुख्यमंत्री जी 10 बार तो हेलीकॉप्टर उतार चुके हैं और सुना है कि 22 मंत्री भी उतार चुके हैं मिल्कीपुर क्षेत्र में। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी वहां के लिए विकास क्या किए हैं? कौन सा वहां कल कारखाना लगाए हैं? कौन सा कोई रोजगार का साधन वहां दिए हैं? बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, यहाँ तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम की नगरी में भ्रष्टाचार हुआ है। तो वहां की जनता आहत है और लोकसभा चुनाव में भी हराया था और इस उपचुनाव में भी हराएंगे। वो सब समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकार जो है वहां पुलिस विभाग को लगा दिया है लड़ने के लिए चुनाव, जैसे कुदरकी में एक दरोगा पिस्टल टांग के जो है वोटरों को धमका रहा था कि वो डालने मत आओ, तो अब भले परिवर्तन हो सकता है। अगर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होगा तो वहां समाजवादी पार्टी भारी वोटों से जीतेगी, क्योंकि वहां का समीकरण ऐसा है। वहां बाबू मित्र सेन यादव की सरजमी है, 5-7 बार एमएलए एमपी रहे, उनके सुपुत्र भी वहीं से रहे हैं और सारे लोग लग गए हैं चुनाव जिताने के लिए। उनके, मुझको जहां तक जानकारी है अभी तक, कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति अगर कह देता है तो 20,000 25,000 वोट स्वतः जो है जिस पार्टी को समर्थन करेंगे उधर हो जाता है। और स्वयं अगर निर्दल लड़ते हैं तो 30-35 हजार वोट स्वयं वो लोग पाते हैं। तो ये 30-35 हजार वोट प्लस पॉइंट जा रहा समाजवादी पार्टी की तरफ। तो समाजवादी पार्टी वहां चुनाव जीत रही अभी तक। आज चुनाव हो जाए, आगे अभी 2-4-6 दिन बाकी है, क्या समीकरण बनता है वो अलग की बात है। लेकिन जनता ये पूछना चाहती है माननीय योगी आदित्यनाथ से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि आप कह रहे हैं हम चुनाव जीत रहे हैं, आप उल्टे खड़े हो गए हैं, सर के बल पे खड़े हो गए हैं कि मिल्कीपुर चुनाव हम जीतेंगे। कैसे आप जीतेंगे? वहां की जनता के लिए आपने किया क्या 7 सालों में? कौन सा कल कारखाना लगा दिया? कौन सा उद्योग धंधा लगा दिया? कौन सा शिक्षा का कोई विश्व लेवल का संस्थान खोल दिया? कुछ तो आपने किया नहीं है। मंदिर तो बना है ना, मंदिर बना है, मंदिर एक आस्था के मुद्दे तो चुनाव लड़े थे लोग, तो हारे भी तो थे, हारे भी थे। वहां मंदिर पे मंदिर का निर्माण कराए, ठीक है, वो आस्था का विषय है, वो आस्था में हम करते हैं। लेकिन रोजगार के साधन आपने क्या दिया है? रोजगार का साधन तो विकास तो हो रहा है ना, उसके चारों तरफ विकास ही विकास हो रहा है। हाँ, विकास तो बहुत अच्छा की। आप ये बताइए, वहां के लोग ये भी पूछ रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों और दलितों के जो
आपने लूट की है उनके अधिकारों का और उनके हक का, जो आपने भ्रष्टाचार किया है 69,000 शिक्षक भर्ती में। आज भी 20,000 लोग जो है सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट का डबल बेंच उनके पक्ष में फैसला किया था। 6 साल से लटकाए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, संत महंत मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो वो भी तो दंश झेल रहे हैं। क्या वहां के बच्चे नहीं है? वहां के भी बच्चे हैं जो अभी ये दंश झेल रहे हैं। सब जान रहे हैं कि पिछड़े और दलितों अल्पसंख्यकों का हक मार रहे हैं। तो आप कहाँ कहते हैं हम सबके साथ हैं और सबका विकास सबका विश्वास, तो कहाँ हो रहा है? हम कैसे विश्वास करें जब 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने भ्रष्टाचार कर? कह रहे हैं कि अयोध्या में भ्रष्टाचार हुआ है और इस बार समाजवादी पार्टी वहां पे जीत रही है। पत्रकार महोदय, राम दुलार यादव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद पर हम हैं। हमको झूठ बोलने के लोगों से बहुत सख्त नफरत है। पहली बात तो विकास के नाम पर प्रदेश की जनता, भारत की जनता जनादेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार, जनता का आशीर्वाद पा करके बहुमत से सरकार बनाई है। अभी अभी 9 के चुनाव हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। 9 में 7 सीट भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी घोषित हुई। अब 2 सीट सपा ने जीती। कैसे जीती? वहां चुप। जहां हार जाती है तो ये लोग तो संविधान को मानते ही नहीं, न कानून को मानते। ये उपचुनाव विकास के नाम पर चुनाव हो रहा है। और मिल्कीपुर का चुनाव जो उपचुनाव हो रहा है पत्रकार महोदय, वहां की जनता चुनाव लड़ रही है, वहां विकास चाहती है और देश प्रसाद से पूछ रही है कि आपके बेटे को क्यों यहाँ के मिल्कीपुर का कोई दलित समाज का क्यों नहीं? सभा में देश कैसे जीत गए? नहीं, यही तो सवाल है। उसमें समाजवादी पार्टी झूठ बोल करके जनता को गुमराह किया था। मिल्कीपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। वहाँ की जनता चुनाव जिता रही है, वहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है और वहाँ से भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी घोषित होगा। और माननीय समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जमानत जब्त हो जाएगी। अखिलेश यादव का परिवार पार्टी ही बस रह गई है। ये परिवार के मुखिया है। वही स्थिति हर जनपद में लगाए कि सांसद का बेटा विधायक होगा, विधायक का बेटा प्रमुख होगा। जनता क्या करेगी? ये परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। परिवारवाद का देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को गणतंत्र ध्यान से सुनिएगा। गणतंत्र तो 2014 को खत्म हो चुका था और सभी राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है वहां गणतंत्र नहीं गणतंत्र चल रहा है। तो पूर्व संध्या पे मैं पूरे देशवासियों को गणतंत्र की बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब आप आते हैं सवाल में, गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र, अरे ये गन के सहारे पे सत्ता चलाने वाले, लठ के सहारे पे सत्ता चलाने वाले हैं, तो गणतंत्र रह कहाँ गया? तो हम गणतंत्र नहीं, कल गणतंत्र मनाएंगे और 2014 से हम इस तरीके से ही गणतंत्र मना रहे हैं, ना कि गणतंत्र मना रहे हैं। इतनी नाराजगी क्यों? नाराजगी नहीं। आप आते हैं आपके सवाल पर। मिल्कीपुर का सवाल ये है, खड़ा यहाँ से होता है कि भगवान राम को भी एहसास हो गया था ये लोग, ये दुष्ट पापी भाजपाई जो है, ये मेरे नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। और मैं जो मुकदमा जीता था, मैं मंदिर में नहीं हूँ, और जो राम मंदिर में है वो मोदी उंगली पकड़ के ले गया था। वो कौन सा राम था? उसका नाम मैं बता देता हूँ। उसका नाम था राम मोदी, सन ऑफ नरेंद्र मोदी। वो राम बैठा वहां पे, जो हमारे राम आराध्य हमारे जीते थे मुकदमा, वो ना जाने तिरपाल में है, ना जाने खंडित कर दिया गया है, ना जाने किस स्टोर रूम में बंद है। तो राम ने तो सोचा ये तो साले हमारे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इनको सत्ता से पहले उन्होंने अब देश को जिताया। अब राम ऐसे कैसे निर्दयी हो सकते हैं? जब पिता को आशीर्वाद दे सकते हैं तो बेटे को भी आशीर्वाद देते हुए वहां का विधायक जो है समाजवादी पार्टी का बनेगा। मैं बार बार इसी चीज को कह रहा हूं। समाजवादी पार्टी का जो विधायक है अवधेश प्रसाद को आशीर्वाद श्री राम भगवान ने दिया है, तो अब बेटे को भी देंगे। जी हाँ, एकदम बिल्कुल। क्योंकि क्या कहते हैं, देश की जनता ने फैसला किया था और भगवान राम ने खुद फैसला किया था कि जिनके नाम पे इन्होंने खूब लूटपाट मचाया है, जहाँ पे मंदिर बना, जहाँ पे रामलला की मूर्ति स्थापित करी, वो 2 महीने में चूने लगी, तो उनके नाम से कई फंडिंग इशू करी और कई फंडिंग खाई भी है इन लोग ने, सिर्फ भगवान राम का नाम लेके। जैसे अभी महाकुंभ जो चल रहा है उसमें आप देख लीजिए, छोटी छोटी दुकानों का जो टेंडर है 1-1 डेढ़ लाख रुपए का है, केवल सिर्फ मेले के आयोजन तक।
हाँ, 1-1 लाख तक का सिर्फ दुकानें हैं और एक छोटे छोटे जो कॉटेज हैं आपका क्या कहते हैं उसका 10 से 15,000 रुपए, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए सिर्फ 1 बेडरूम और 2 बेडरूम का किराया है। तो सिर्फ क्या कहते हैं इन लोग ने धंधे को पैसा बना रखा है, हर तरह से इन लोग को सिर्फ पैसा चाहिए, क्योंकि 400 करोड़ का एक कार्यालय बन चुका है, शायद 4,000 करोड़ का एक और बनवाना होगा, 48,000 करोड़ रुपए ये घोट चुके हैं, सॉरी 4,800 करोड़ रुपए 10 साल में इन्होंने बीजेपी के पास जो है 168 करोड़ तो कांग्रेस के पास है 70 साल में, लेकिन इनके पास 4,800 करोड़ रुपए है 10 साल में। तो सोचिए देश को किसने लूटा और किस नीति पे ये काम कर रहे हैं। तो इनका सिर्फ फंडा यही है कि मिल्कीपुर को जनता को सिर्फ भगवान राम के नाम पे बहकाया जाए, बरगलाया जाए और उनसे ये दिमाग में डाल दिया जाए कि जनता ये सोचे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि अयोध्या मंडल हम लोग ने हरवा दिया जनता ने, अब फिर से क्या कहते हैं हम चाहते हैं कि राम राज्य आ जाए। कैसा राम राज्य लाना चाहते हैं ये लोग कि फिर से वहाँ पे हत्याएं हुए, फिर से लोगों की जमीन क्या कहते हैं कब्जियाई जाए। अभी क्या कहते हैं अयोध्या की ही बात है कि सेना की 1300 एकड़ जमीन, सेना की 1300 एकड़ जमीन उठा के अडानी ग्रुप को दे दी गई बिना पूछे किसी से। तो जमीन हथियाने का काम, लोगों को परेशान करने का काम, जमीन और रोजगार छीनने का काम सबसे अगर ज्यादा किया है किसी ने तो बीजेपी ने अयोध्या में किया। इसके पहले 9 सीटों लोकसभा चुनाव इसीलिए वहां की जनता ने हराया। अब ये जो उपचुनाव है तो इसमें भी जनता अपना परचम लहराएगी, अपने आप को दिखाएगी, अपने आप को दिखाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, अपने आप को दिखाएगी कि हमारा शक्ति प्रदर्शन क्या है। हम जिसको चाहेंगे उसको गद्दी पे बैठाएंगे। एक सांसद है और एक सांसद का बेटा अगर विधायक हो जाएगा तो दोनों बाप बेटे मिलकर उस जगह का अच्छा विकास कर सकेंगे। एक अगर क्या कहते हैं सांसद अगर हमारा सपा का है और एक विधायक हमारा बीजेपी का है तो ना ये इनकी सुनने वाले ना हम इनकी सुनने वाले। बात समझिए कि ये बाप बेटे विकास करें, राजनीति समीकरण होता है, एक दोनों पार्टी अब वहां पे डबल इंजन की सरकार हो जाएगी। ये बात इन्होंने पंडित जी ने एकदम सही कही। ये बड़ी दिलचस्प बात है। हाँ, कि अगर देखिए सांसद भी अगर वही होगा एक ही पार्टी का और विधायक भी होगा तो सरकार को मानना पड़ेगा कि इस जगह का विकास होना चाहिए। अब अगर विधायक ही अलग पार्टी का होगा तो सांसद मना कर देगा। सरकार में तो फिर वही रहेगी ना, राज्य सरकार में। खैर तो सर क्या कहते हैं 8 साल 10 साल से 8 साल हो रहे हैं, 8 साल में मिल्कीपुर का विकास क्यों नहीं कर पाए? क्यों जनता ने बाहर कर दिया इन्हें? 8 साल तो इन्हीं की सरकार रही है, उसके बाद क्यों रो रो के कह रहे हैं कि हम विकास के मुद्दे पे बात करेंगे? क्या विकास कर दिया? कौन सा कल कारखाना खोल दिया उन्होंने? कौन सी एजुकेशन यूनिवर्सिटी खोल दी? किस महिलाओं को सम्मान दे दिया वहां पे? किस महिलाओं को आरक्षण दे दिया? किस दलित को आरक्षण दे दिया? आज दलित वोट पाने के लिए उन्होंने दलित को खड़ा कर दिया, लेकिन वहां पे दलित आरक्षण कितना है? पूछिए जरा इनसे, कितने लोगों को सीट दे रहे हैं? कितने लोगों को क्या कहते हैं ग्राम सभा पंचायत में उन लोगों ने जगह दे दी बीजेपी वालों ने? सिर्फ क्या ब्राह्मणवाद चल रहा है, सिर्फ आज लोगों को बरगलाने के लिए जातिवाद का सहारा लेके एक पासवान को खड़ा कर दिया। उसकी वजह से ये लोग कह रहे हैं कि हम ये पार्टी अपना वर्चस्व बना लेंगे। जातिगत फायदा लेने के लिए क्या लगता है आपको मिल्कीपुर में? देखिए आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि मिल्कीपुर में अगर भाजपा जीतेगी तो वो एक विधायक के माध्यम से वो मंत्री दे रही है। अगर मंत्री होगा, ठीक, अयोध्या मंडल में एक अगर ये मंत्री पहुंचेगा, मिल्कीपुर में पहुंचेगा तो वो सोचेगा, मिल्कीपुर के विकास के लिए सोचेगा। ठीक है, बहुत सी चीजें होंगी। जिस तरह अयोध्या का इतना बड़ा विकास जो हो रहा है, ठीक है, मिल्कीपुर में भी होगा। अगर मिल्कीपुर भाजपा हारती है, ठीक है, तो जैसे चल रहा है राम भरोसे वैसे ही ये लूटेंगे, खसोटेंगे, यही करेंगे। इनके लोग वहाँ अयोध्या में बलात्कार करते हैं, मिल्कीपुर में भी ऐसे ही होगा, गुंडागर्दी बराबर होगी। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि मिल्कीपुर से भाजपा का अगर विधायक मिलेगा तो समझो मंत्री मिला है, और दलित समुदाय का होगा मंत्री। दलित तो उनका भी है। नहीं, अगर वो तो सिंपल विधायक होगा, किनारे में बैठा रहेगा, वो बोल भी नहीं पाएगा। अगर यहाँ से जीतेगा तो मंत्री बनेगा, मंत्री बनेगा तो काम होगा तो विकास होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, और श्योरिटी नहीं है कि कौन जीतेगा। मैं चिल्ला के कह दूं कि मिल्कीपुर भाजपा जीत रही है और या समाजवादी वाले अपना, देखिए जीतने हारने की कोई 100% गारंटी नहीं ले सकता, मैं भी नहीं ले सकता। सर जी, हमारे प्रवक्ता महोदय ने बोलने में हिचक रहे हैं। राम दुलार यादव घोषणा कर रहे हैं कि मिल्कीपुर का चुनाव
भारतीय जनता पार्टी चंद्रभानु प्रत्याशी जीतेंगे और वहां समाजवादी पार्टी के मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार चुनाव अखिलेश बनाम योगी आदित्यनाथ का है और चुनाव हरा देंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ चुनाव जीत जाएंगे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। तो कह रहे हैं जमानत जब्त हो जाएगी, प्रत्याशी जो है वो इनकी बात का इन्होंने बीच बीच में एक बात बोल दी कि जैसे अयोध्या में बलात्कार हो रहे हैं, कौन किया था बलात्कार वो पूरी दुनिया जान रही है। वहाँ के पुजारी ने किया जिसका संरक्षण था बीजेपी का। अभी इन्होंने ऑन कैमरा बोला है सर, ऑन कैमरा बोला है। अयोध्या में एक मुस्लिम ने एक बच्ची के साथ में बलात्कार अपना किया था, ठीक है, और वो समाजवादी पार्टी का इनके साथ में फोटो भी दिखाई पड़ा था अवधेश प्रसाद के साथ में, इतना बवाल हुआ था। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और वो मुस्लिम संजोग से राम मंदिर का कार्यकर्ता निकल गया। अच्छा और कार्यकर्ता निकल गया, उसको तो वो कार्यकर्ता निकल गया जिसके साथ बलात्कार हुआ, वो भी वहाँ की कार्यकर्त्री निकली। नहीं। अच्छा वो भी हाँ भाई, और उसको तो इतने बेत मारे गए और आज वो पड़ा हुआ है जेल में, ठीक है। तो ऐसे कुकृत्यों और कमीनों को, ठीक है, लात मार मार के जूते और मुंह पे जूते मारने चाहिए, ठीक है। और फिजूल की यहाँ पे अपना बात करें, मैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसकी हंसी उड़ा रही है। हंसी नहीं ठीक उड़ा है, रहा हूँ, अयोध्या- मैं तो वही बात कह रहा हूँ जो इन लोगों ने बताया है। जैसे भाई साहब देखो कितने अच्छे अच्छे इनके यहाँ बलात्कारी लोग हैं, अवार्ड मिल सकता है उन लोगों को। बीएचयू में आप जाइए, एक मिनट शुक्ला जी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक बड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ पर बलात्कार किया, एक लड़की की हत्या तक हो गई। अब आप सोच सकते हैं, और वो भी कोई और नहीं, भाजपा के संस्कारी बलात्कारी हैं वो। भाजपा के संस्कारी बलात्कारी, नहीं भाजपा के संस्कारी बलात्कारी बता अरे संस्कारी ये लोग क्या बात करेंगे। सीतापुर का कांग्रेस का सांसद बलात्कारी अभी पकड़ा गया है, उसको जूतों से मारा गया है, तुरंत जूता से मारा गया है, जूतों से मारा गया है। FIR उसको जेल भेजा जाएगा, उससे उचित कार्रवाई की जाएगी। जिसको बता रहे हैं इस इलेक्शन से पहले वो भारतीय जनता पार्टी से ट्रेनिंग लेकर के आया था वहीं का। कह रहे ट्रेनिंग लेके आया था। ट्रेनिंग कहाँ से लिया है? आज उसी ट्रेनिंग का देना है कि कांग्रेस आ गई, कुकर्मों से 99 पे आ गई, वही ट्रेनिंग है, वही ट्रेनिंग लिया है कि वहाँ पे बलात्कारी चिन्हती। क्या मैं बताऊं, कांग्रेस की लुटे डुबाने इनके जैसे कार्यकर्ता का हाथ है। मिल्कीपुर का क्या माहौल है? मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को समाप्त करेगी और मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता भारतीय जनता पार्टी को कमल का बटन दबाएगी और 50,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान विजयी होंगे। ये कह रहे हैं विजयी होंगे। इन्होंने एक वर्ड बोला, देवतुल्य जनता। हाँ, यही देवतुल्य जनता क्या कहते हैं अयोध्या में भी थी पहले, उसके बाद उन्हें शुरू से क्या कहते हैं कंपेयर कर दिया गया था। जब चुनाव आ रहे हैं तो कहते हैं कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो कहते हैं कि जनता के लिए इतना किया, राम मंदिर बनवा दिया, वहाँ के लोग दोगले जैसे क्या कहते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। अरे भैया मीडिया में चला, लोगों ने तिरस्कार किया वहाँ की जनता का कि जो राम को छोड़ दिए, एक धोबी जैसे धोबी के कहने पे माता सीता का क्या कहते हैं उन्होंने त्याग कर दिया था, वैसे दूसरों कहने पे वहाँ की जनता असुर है जो क्या कहते हैं भगवान राम के भव्य मंदिर बनने के बाद भी है, और बीजेपी का पल्ला उन्होंने एकदम साफ कर दिया। तो वो जमानत जब्त हो रही है भाई जो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की जमानत वहाँ से ऐसा नहीं है, सब लोग यहाँ बोल रहे हैं, वहाँ की जनता सब समझ रही है। हकीकत में जो लोग भगवान को बदल दिए, श्री राम को बदल दिए, जय जगन्नाथ बोलने लगे लोकसभा में, वो जो भगवान के नहीं हुए, श्री राम के नहीं हुए, वो जनता क्या होंगे यार? मिल्कीपुर की जनता जानती है, जनता अवश्य जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने किया क्या है? कौन सा विश्व लेवल का विश्वविद्यालय बनाया, विश्व लेवल का कारखाना बनाया, बेरोजगारों को रोजगार दिया, 69,000 शिक्षक भर्ती वाले दलित और पिछड़े अभी भी परेशान है, अभी भी जो है अपने नौकरी के लिए परेशान है, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा चल रहा है। ये वही राम राज्य वाले हैं जो पिछड़े और दलितों का हक मार लिए हैं। कब माननीय योगी जी उनको न्याय देंगे? तो जनता वो सब जान रही है। और जब इनके मोदी जी भगवान बदल दिए, मोदी जी आपकी लोकसभा में क्या कहे? जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। और जब गए थे तब पहले कहे जय श्री राम, जय श्री राम, जय। जब ये लोग भगवान बदल देते हैं तो अब सोच लीजिए ये लोग कितने बड़े कलाकार हैं, जनता जरूर जवाब देगी। अभी लास्ट सवाल लेके कौन जीत रहा? बस हाँ ना में कौन जीत रहा? अभी तक आज अगर चुनाव हो तो समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। कौन जीत रहा वहाँ पे? राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भ्रष्टाचार निवारण के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और
भ्रष्टाचार में लिप्त समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोग कभी भी भ्रष्टाचार निवारण नहीं कर सकते, खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, समाजवादी पार्टी में क्या नहीं, कांग्रेस बीमारी है। समाजवादी के भ्रष्टाचारी लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपनी यहाँ सुशोभित करते हुए विधायक बना देती है, जैसे मनोज पांडे, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, जैसे मनोज पांडे पहले सपा में थे, मनोज पांडे भाई सपा से अभी भी विधायक सपा के हैं। इतनी हैसियत सिंह जी कहाँ है? अभय सिंह जी कहाँ है? आप बताइए, अभय सिंह कहाँ है? इस समय भारतीय जनता पार्टी में है, और वो सुनील सिंह है, और क्या नाम है, ब्रिजेश सिंह। कौन है ये क्या दूध के धुले हुए हैं? ये कौन लोग हैं जो भ्रष्टाचारी है, अत्याचारी है, कतली है? सब लोग नाम बुलवाना चाहते हैं। ये लोग जो है हकीकत दूर का नहीं देखते कि ये लोग कौन है। सब भ्रष्टाचारी भाजपा में, ये भ्रष्टाचारी विपक्षी गण के लोग थे जिनका नाम बता रहे हैं, न्यायालय से निर्दोष है। यही उत्तर प्रदेश में माफिया मुख्तार अंसारी जेल में मार दिया गया। क्यों मरा? अपनी मौत से मरा, भगवान ने माफ नहीं किया, अपनी कुकर्मों से भगवान ने माफ नहीं किया। यहीं पे जितने गुंडे सब कहते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ ने ठान लिया था, आदेश कर दिया था कि जितने उत्तर प्रदेश में गुंडा हैं, जितने इनामी घोषित हैं, उनको ऑन स्पॉट इनाम घोषित करके उनको गोली मार दो। सुनो भैया, उसी गोली के डर से सपा से भाग करके उनके फूफा जी अखिलेश जी ये भागते हुए बेचारे भाग आए। ये पार्टी से ये फूफा जी अखिलेश के, और क्या यही तो बताते हैं, ये फूफा जी है भाई अखिलेश के फूफा जी। देखिए, ये गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव पद पर था, मेन पार्टी का। मेरे सामने अखिलेश यादव छात्र संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मैं उनके सीनियर सिटीजन हूँ। उनके पिता धरती पुत्र मुलायम यादव, उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यकाल में उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किया। ये पार्टी परिवार की पार्टी है। मुझे लोकसभा का टिकट दे करके और नहीं दिया, और ये सिर्फ परिवार को दिया। इसीलिए मैं उनके कथनी गुस्से में 37 साल कैसे बर्दाश्त किए? आधा जीवन बीत गया इनका, वहाँ तब तक फायदा लेते रहे जब तक समाजवादी पार्टी में इनका मामला सही चलता रहा। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। जहाँ रहो वही विरोध करो अगर गलत हो रहा। भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ, जितने एमएलए हैं, जितने एमएलसी हैं, जितने IAS IPS है, जितने PPS है, जो भ्रष्टाचारी है, इनके बगल माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बगल में बैठे हैं। जो लखनऊ में बड़े बड़े हवेली बनाए हैं, जो जिस जिले से आते हैं वहां हवेली बनाए है, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में बनाए हैं, लखनऊ के इर्द गिर्द 300 बीघा का कृषि फार्म बनाए हैं। ये भ्रष्टाचारी जो 7 फॉर्च्यूनर लिए हैं, इनकी जांच माननीय मुख्यमंत्री जी कब करेंगे? इनकी संपत्ति कब जब्त करेंगे? जब ये सब हो जाएगा, जब्त करेंगे, तब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश होगा, और तब वो योगी आदित्यनाथ सदियों सदियों पूजे जाएंगे। ये तो भ्रष्टाचारियों के सरदार बने हुए हैं। जितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं वो आदित्य योगी आदित्यनाथ जी के बगल में बैठ रहे हैं। तो ये कैसे पाले हुए, कैसे भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे? आप बताइए। विकास निधि सब खा गए हैं, प्राइवेट महाविद्यालय बनाए, सरकारी कोई नहीं बनवाए। राजकीय जो है इंटर कॉलेज और राजकीय डिग्री कॉलेज कोई नहीं बनवाए, सारे लोग प्राइवेट डिग्री कॉलेज में। विकास तो हो रहा है मंदिर के आसपास लोगों को रोजगार के लिए। कहाँ विकास हो रहा? जब गुजरातियों का, अरे गुजराती माल उठा के ले गए। गुजराती वहाँ गड्ढा हो गया था सड़कों में, जो 700 करोड़ से सड़क 10 किलोमीटर बनी थी, वहाँ इतने गड्ढे हो गए थे। समझे आप? भ्रष्टाचार है, लेकिन जब तक सरकार है भ्रष्टाचार को दबाए हुए। जिस दिन सरकार जाएगी उसी दिन भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा, जैसे अन्य पार्टियों का हो रहा है। भाजपा का जो है भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा। मिल्कीपुर की हम बात कर रहे थे। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को जो है वोटिंग होगी, 8 फरवरी को जो वहाँ के नतीजे आएंगे। इस एक सीट जो है उपचुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों जो है एक दूसरे पे जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन मिल्कीपुर का रण जो है वो कौन जीतता है, ये देखने वाली बात होगी। आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।